भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे कई बार निवेदन किया, हम शरीर के रोगों को क्योंकि शरीर मानते हैं तो शरीर के रोगों की हमें चिंता ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी रोग हैं जो अनंत जन्मों से आज तक तो नहीं मर सके हैं, और वो रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। अनंत जन्मों के पाप, अनंत जन्मों के रोग हम अपने चित्त में लेकर इस मनुष्य शरीर में आ गए। भगवान ने अनुपम कृपा करके हमें मानव चोला दिया कि इस देह में जीव इन सब रोगों से मुक्त हो सकता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहो कि हमें इतना जीवन गुजर गया, पता ही नहीं चला। हम अपने को शरीर मानते रहे और शरीर के साथ शरीर की सुविधा जुटाते रहे। सुख और दुख दोनों अनुभव करते रहे। कल आपसे निवेदन किया, आत्मा को कभी किसी से ना कोई सुख होता है ना कोई दुख होता है। और आप लोगों को ताज्जुब होगा कि आप आत्मा हैं और सुखी भी रहते हैं और दुखी भी रहते हैं। यही अज्ञानता अनंत जन्मों से अब तक तो खत्म नहीं कर सके, प्रयत्नशील हैं। बार बार आप लोगों को निवेदन करता हूं, होश में आओ, जागो, अपने मन के विचारों को, बुराइयों को दृष्टा बनो। लेकिन मुझे नहीं पता कितने जीव, आपको मार्ग तो मिल गया, अब मार्ग पर चलने की चाह होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के मन में बचपन से रास्ता वो दिखाया गया जहां छल कपट छिद्र भरा हुआ था, जिसे आप और हम लोग पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप व्रत दान दक्षिणा करते हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया,
सिर्फ मन का भुलावा है। आप अपने मन मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं। हम पूजा करते हैं, जप तप करते हैं, मंदिर जाते हैं, जब आपको यही नहीं पता चला अब तक कि मैं कौन हूं। सोच के देखिएगा, जब इस उम्र तक ये पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, तो आपका सब कुछ किया हुआ रिजल्ट बता रहा हूं 0/100। अब आपके सामने प्रश्न है, आप उसी लकीर पर चलते रहो जो अब तक चल रहे थे, या अपना राह चेंज कर लो। देखो, डिसाइड आपको करना है। भगवान हमारे जीवन में संत महात्माओं को केवल बताने के लिए, जताने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए भेजते हैं, लेकिन चलना ना चलना, चाहना ना चाहना, अपना भला और बुरा हम सब अच्छी प्रकार समझते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा देखा जाता है, हम लोग संत महात्माओं से ज्यादा अपने पास बुद्धि रखते हैं। नहीं नहीं, हमें सब पता है, हम कर लेंगे, चिंता ना करो। अनंत जन्मों से यही पाप करते करते आप यहां तक पहुंच गए। और ये चर्चा भी इसलिए चल रही है क्योंकि आप और हम लोग मानव चोले में हैं, मनुष्य शरीर में हैं। ये शरीर मिलना भी आसान काम नहीं है। अनंत बार सुना कि कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की करुणा से मिला, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत महात्माओं का भी संयोग भगवान की कृपा से होता है, लेकिन उनका इस्तेमाल हम करें या ना करें, ये हमारे ऊपर डिसाइड करता है। तो कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जो देवयानी की और कच्छ की कथा रह गई थी वो बाद में सुनाऊंगा, अगर आप लोगों को याद रहा हो तो। देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ और शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी, उनके विषय में जो कथा चल रही थी उसे बाद में सुनाऊंगा। पहले अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। हम सब लोगों के जीवन की कैसी विडंबना है। व्यक्ति दुख नहीं चाहता, कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सुखी रहना चाहता है। और दूसरे को सुख देखकर जलना क्या है, ये कोई अभाव जन्य दुख तो है नहीं। कर सकते हैं रोग जन्य दुख है, पर उससे भी कहीं अधिक उपयुक्त होगा इसे स्वभाव जन्य दुख कहा जाए। हमारी आदत है दूसरे को सुखी देखकर दुखी होना। और ये मैं नहीं कहता कि किसमें है और किसमें नहीं है। मैं कैसे कहूं, आप भली प्रकार जानते हो। आप अपने हृदय को स्वयं देख सकते हो कि कहीं मेरे मन में भी तो ये भावना नहीं रहती है। कहीं मैं भी दूसरे के सुख को देखकर दुखी तो नहीं होता हूं। सुख को देखकर व्यक्ति को सुख उपलब्ध होते हुए भी वो अपने स्वभाव के कारण, देखो हमारे पास सब तरह की सुख सुविधा है। हमें मनुष्य शरीर मिल गया, खाना पीना रहना सब मिल रहा है, लेकिन हमारी नेचर है, स्वभाव के कारण अनजाने में स्वयं दुख की सृष्टि कर लेता है। अपने आप आ बैल मुझे मार, क्यों दुखी हो? मैं ही उसका कारण हूं कि मैं दूसरे के सुख के कारण दुखी हूं। पत्नियां पति से लड़ रही हैं, उसने देखा कितना बड़ा मकान बना लिया, तुम इतने सारे जने इतना नहीं बना सके। ये आप सोच के देखो कैसा स्वभाव हो गया हमारा। जबकि ये पता है ना शरीर मैं हूं
न संसार मेरा है, ये सब झूठा है। अब तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को विश्वास हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो इसका मतलब आप किसी को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। वस्तु का अभाव हो तो उसे वस्तु से दूर किया जा सकता है, मगर ये नेचर, आदत है, स्वभाव में है दूसरे के दुख देखकर, सुख देख के दुखी होना। इसे कैसे दूर किया जाए? क्या दिया जाए तुम्हारे को? यदि आपने आदत ही बना ली है दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाने की, इसे स्वभाव को बदलकर ही दूर किया जा सकता है। अपनी आदत बदलो, अपनी नेचर बदलो। रामचरितमानस में कल मैंने निवेदन किया, मानस रोगों को जब विश्लेषण करते हुए कहा गया, डिटेल करते हुए कहा गया कि व्यक्ति के जीवन में 4 तरह के दुख आते हैं। राम राज्य के संदर्भ में भी कहा गया, राम राज्य नव भो नव गेस सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत काहू ही नाही। राम राज्य में देखो, भगवान राम का राज्य, सब प्रकार के दुखों का अभाव हो गया, कोई दुखी नहीं। कौन कौन से दुखों का? न वहां पर किसी की मृत्यु होती थी, काल का उन्हें कोई दुख नहीं था, कर्म का कोई दुख नहीं था, स्वभाव में कोई दुख नहीं था, और गुणजन्य दुखों का, ये 4 प्रकार के दुख होते हैं। वैसे तो गिनती में हजारों प्रकार के दुख हैं, लेकिन उन सारे दुखों को 4 भागों में बांटा गया। कुछ दुख तो कालजन्य हैं, कुछ कर्मजन्य हैं, कुछ गुणजन्य हैं, और कुछ स्वभावजन्य हैं। ये 4 प्रकार के दुख जिनका वर्णन मैंने कहा था रामचरितमानस में, मानस रोगों के अंतर्गत विभिन्न रूपों में बताया गया, और रामायण के विभिन्न प्रसंगों में पात्रों के माध्यम से इन दुखों की उत्पत्ति का कारण, अब आपको ये डिटेल जब बताई जाएंगी कि दुख आता कैसे, उत्पत्ति का कारण क्या है, और उसका समाधान प्रस्तुत किया गया, अब आप ये तो समझ जाओगे, हाँ मेरा दुख भी उस जैसा है। अब आप इलाज उस जैसा करना चाहें या ना करना चाहें। डॉक्टर वैद्य का काम है, गुरु का काम है दवा बताना। आप चाहें तो सेवन करें, ना चाहें तो मत करें। अलग अलग प्रकार के दुख हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के समाधान का संकेत। किस प्रकार के दुख आने पर हमारे अंतःकरण की, देखिएगा, सबका अंतःकरण जिसे हृदय बोलते हैं, भूमिका क्या होनी चाहिए? दुख आए तो भूमिका क्या होनी चाहिए? किस प्रकार से उनका सामना करना चाहिए और किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसे अब रामायण के माध्यम से, उनके दृष्टांतों से माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आप पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जब भी आपको ये लगे कि हाँ ये रोग मुझ में है, बुरा मत मानिएगा, हम सब में कोई ना कोई रोग तो है, हम निरोगी नहीं हैं। शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं, मन के सब रोगी हैं, मन से सब रोगी हैं। इस प्रकार एक दुख है मृत्यु का, बताइएगा, पहला सुनिएगा। सबके मन में, हाँ बस हम मरने वाले हैं, क्या पता कब काल हमारे को ले जाए, ये आपका ज्ञान है। सबके मन में पाप भरा हुआ है कि अब मृत्यु आने वाली है, जिसे हम कालजन्य दुख कहते हैं। एक समय आएगा शरीर की मृत्यु हो जाएगी। वैसे तो काल शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक होता है, पर डिटेल के लिए यहां समझने, काल तक का दुख अभिप्राय मृत्यु का दुख। देखो कमाल की चीज है, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, उसको दुख हुआ कि नहीं हुआ? जीते जीते उसको दुख हो रहा था कि मेरी मृत्यु होगी,
मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, उसके बाद हमें दुख हो रहा है। अब इस दुख पर विचार करके देखिएगा। पहला दुख बता रहा हूं, अरे ये ऐसा दुख है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा सबको ये दुख सताएगा। कोई कितना ही बड़ा गीता भागवत रामायण का ज्ञाता क्यों ना हो, आत्मज्ञान के बिना ये मत समझिएगा वो भागवत के वक्ता, वो गीता के वक्ता, वो रामायण के वक्ता। मैं बहुतों को देख चुका हूं। ये रोग बिना आत्मज्ञान के नहीं जाता। तो मृत्यु का दुख, अब इस दुख पर विचार करते हैं। मृत्यु अवश्यम भावी है, जन्म लेने पर मृत्यु होगी। किसकी मृत्यु होगी? जिसका जन्म हुआ है। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। बहुत कठिन, हम सब लोगों के हृदय में ऐसे रोग अनंत जन्मों से भरे हुए हैं। सबको मृत्यु का दुख है। और मैंने आपसे निवेदन किया, जन्म होगा तो मृत्यु होगी, कोई नहीं रोक सकता। ये अत्यंत स्वाभाविक है, इससे बचा नहीं जा सकता। इस दुख को दूर करने का प्रयत्न व्यक्ति दो प्रकार से कर सकता है। अब आप कहेंगे इसका मतलब अब हम मरेंगे नहीं। अभी सुन लीजिए, आप कभी आज तक मरे ही नहीं हो, आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। हम तो हर साल जन्मदिन मना रहे हैं, बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं जन्मदिन पर। अब वो आपका आदत है ना जानने का, सुख और दुख मनाना। दो प्रकार से कर सकता है व्यक्ति। एक तरह से रावण ने भी इस दुख पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। रावण देखो कितना बड़ा माध्यम दे रहा हूं, जिसके लिए रामायण का सबसे बड़ा पात्र है। ये असुरों की पद्धति। असुरों ने सोचा अगर हम अमर हो जाएं, असुरों ने सोचा अगर हम अमर हो जाएं, हमारा शरीर अमर हो जाए, तो हम काल पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी व्यक्ति के मन में आया मैं किसी प्रकार भी अमर हो जाऊं, बस। आप सोच के बताइएगा या मन में विचार करके सोचिएगा, शरीर की मृत्यु से कोई अमर हुआ है क्या? शरीर की मृत्यु से कोई अमर हुआ है क्या? आत्मज्ञान से अमर हुआ जाता है। कोई संत, कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, शरीर की उसकी भी मृत्यु होगी, लेकिन उसे आत्मज्ञान हो गया है, वो नहीं मरेगा। आत्मा अमर है, वो यही ज्ञान हमें कराता है। अमृत जल पीने से, अमृत लेने से राक्षस अमर हो गए क्या? देवता अमर हो गए क्या? शरीर को अमर बनाने के लिए स्वस्थ रहने का प्रयत्न करें। वेदों में भी कहा गया व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहने की आकांक्षा करे, स्वस्थ रहकर सत्कर्मों के द्वारा 100 वर्षों के जीवन का सदुपयोग करे। पर ध्यान दो, इस 100 वर्ष के बाद तक जीवित रहने की इच्छा का अर्थ क्या? इसमें भी एक सीमा है। इसका अभिप्राय ये, व्यक्ति भूल से भी सदा सर्वदा के लिए शरीर को जीवित रखने की आकांक्षा पाल लेता है, बस मैं मरूं नहीं। कैसा पाप है! ये ज्ञान नहीं लेना चाहते कि तुम कभी मरोगे ही नहीं, आज तक मरे ही नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने मरते हुओं को देखा है। अरे बाबा, जो मरा है वो शरीर मरा है, आप कभी नहीं मरे। अब सोचिए मैं क्या करूं? मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूं कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए।
क्योंकि व्यक्ति जब भी शरीर को अमर बना लेने का प्रयत्न करेगा, उसे जीवन में उसी प्रकार निराशा मिलेगी जैसे असुरों के साथ हुआ। धीरूभाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन, देखो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपति की बता रहा हूं। जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए, अस्पताल में एडमिट थे, तो कोकिलाबेन ने पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से कहा, जो भी मेरे पति का अमर बना देगा, उनके लिए महामृत्युंजय का जाप करेगा, मैं उसको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। सब जानते हो, मरना पड़ा। बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत महात्मा आए, लेकिन मरा कौन? शरीर मरा, आत्मा नहीं मरती। ये ज्ञान नहीं था। और मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आपके मन में एक नहीं 1000 प्रश्न करो, मगर शंका मत पालो। इसमें शंका मत पालो। अगर आपके मन में शंका हो तो समाधान है, लेकिन आपके मन में सुनने से शंका नहीं जाएगी। श्रद्धा और विश्वास से, आत्मज्ञान से मृत्यु कालजन्य दुख का एक रूप है। अब देखिएगा, पहले ही एग्जाम्पल दिया है, काल कर्म स्वभाव गुण, यानी 4 प्रकार के दुख जीवन में आते हैं। काल का, शरीर का मरना, हम लोग पागल हुए रहते हैं। जिस व्यक्ति में, ध्यान दीजिएगा, और इसका निराकरण है विवेक। अब आपके हमारे पास विवेक है कि नहीं, यह भी कई बार चर्चा हुई कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। क्या मतलब? हमारे पास पैसा बहुत है, इससे विवेक आ जाएगा क्या? आपके पास डिग्रियां बहुत हैं, आप बड़े चेयरमैन, डायरेक्टर और पता नहीं क्या क्या हो, इससे आपके पास विवेक आ गया क्या? और हमने कहा बिनु सत्संग। अब आपको ये भ्रम होगा, हम तो रोज सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने का मतलब नहीं होता, सत का संग करने का मतलब होता है। ये बहुत संसार में मैंने हजारों लोगों को जब भी कभी पूछता हूं, मैंने कहा कहां गए थे? सत्संग सुनने गए थे। और आपको भी बार बार बता चुका हूं, आप भी ये भ्रम मत पालिएगा। सत का संग करो, क्योंकि तुम भी सत हो। सत माने आत्मा, और सत माने संत, और सत माने परमात्मा। आप भी सत्य हो। ये विवेक आपके पास आ जाए तो सत्संग कमाल कर जाएगा। जिस व्यक्ति में जितना अधिक विवेक होगा, वो उतनी ही सरलता से इस दुख पर विजय प्राप्त कर लेगा। बस देखो कितनी सिंपल सी बात है। इसकी दवा क्या है? विवेक। मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करोगे? विवेक से। ये ज्ञान हो गया, सत का संग हो गया। अरे मैं तो आत्मा हूं, मरेगा तो शरीर मरेगा, मेरे कपड़े कभी फटेंगे नहीं, मेरा मकान कभी गिरेगा नहीं। अब बताओ, अब विवेक ही ना हो तो मैं क्या करूं? आपको बरसों हो गए सत्संग सुनते हुए, लेकिन विवेक नहीं जागा। क्यों? क्योंकि सत का संग नहीं किया। गुरु तो मिले हमें, हमने अपने को उनको बताने के अनुसार आत्मा नहीं माना। हमारे मम्मी पापा ने कहा बेटा तेरा नाम गधे प्रसाद, अशोक कुमार, हम अशोक कुमार मानते रहे पूरी जिंदगी। बस पूरी जिंदगी इस मिट्टी के शरीर को अशोक मैं मानता रहा। इससे बड़ा और पाप क्या होगा? क्या फायदा मिला संत महात्माओं का सत्संग सुनने का, जब उनका संग किया ही नहीं? कटु शब्द हैं,
ना बोलूं तो समझ नहीं आएगा। बड़े बड़े जगत गुरुओं का सत्संग सुन लिया, लेकिन अपने को शरीर माना। ये विवेक, वो आपके पास में विवेक है? आप बताओ, आप समझदार हो, मैं जो कह रहा हूं ये विवेक है हमारा? ये सत्संग का कमाल है। जितना अधिक विवेक होगा, जितना अधिक होश होगा, जितनी अधिक जागृति होगी, जितना अधिक विश्वास होगा कि मैं कभी मर नहीं सकता। गीता तो हमने बहुत पढ़ी, उसमें कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहेति पावका। हाँ, वो ठीक है, वो तो कह रहे हैं भगवान है, उनका क्या है, हम तो मरने वाले हैं ना, शरीर हैं। ये तुमने गीता पढ़ी, ये गीता पे विश्वास किया, ये भगवान श्री कृष्ण से विवेक लिया? सोचो इन बातों को। रामचरितमानस में इसका एक सांकेतिक प्रसंग प्रस्तुत किया गया। उस प्रसंग को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल दूंगा रामचरितमानस से ही। अब आप उसे समझें, विश्वास करें, या फिर अपने आप को मरने वाला माने। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो निवेदन कर सकता हूं, मानो या ना मानो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। रघुपति राघव